नाजरीन, कभी तनहा अकेले किसी पुराने कब्रिस्तान में जाइए। कब्रिस्तान में मौजूद पुरानी कब्रों पर आवेजा तख्तियां जरूर पढ़िए और महसूस कीजिए। कभी इन पर भी बचपन था, कभी ये भी किसी की आंखों के तारे हुआ करते थे, कभी ये लोग भी जवान थे, हसीन थे और महफिलों की रौनकें बना करते थे। कभी इन्होंने भी आंखों में ख्वाब सजाए होंगे। माशी इस्तेहकाम और दुनियावी कामयाबियों के लिए न जाने क्या क्या अज़म और इरादे किए होंगे। धन दौलत शोहरत और औलाद की खातिर जाने क्या क्या कदम उठाए होंगे। हवाओं फिजाओं बादल बारिश दिन रात सर्दी गर्मी सूरज की किरणें और चांद की चांदनी जैसी नेमतों से लुत्फ अंदोज हुए होंगे। खुशी गमी रिश्ते नाते जिंदगी की तमाम तर आसाइशों और आजमाइशों से गुजरे होंगे। लेकिन वक्त जो थमा है न थमेगा, रुका है न रुकेगा और जिंदगी जो मौत से पहले गनीमत है बेरहम वक्त के आगे मानद पड़ गई और वो हुआ जो हमारे साथ होने वाला है। नाजरीन, इनकी खामोशी आपको सच्ची कहानियां और दास्तानें सुनाएगी और चीख चीख कर ये बताएगी कि दुनिया में हर मुकाम मसनूई है और हर अरूज को ज़वाल है। इंसान मुसाफिर है और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। जिंदगी के इस सफर में न जाने कितने ही निशेबो फराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को छू जाता है तो कभी ज़वाल की गहराइयों तक जा पहुँचता है। हर अरूज चाहे वो जिस्मानी हो, माशी हो, सियासी माशरती या खानदानी हो, सिर्फ एक लम्हे का मोहताज है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए और देखिए, सैकड़ों एकड़ जमीनों जायदाद के मालिक सिर्फ एक लम्हे में 4 गज जमीन तक मुहित होकर रह गए। देने वाले हाथ एक लम्हे में लेने वाले बन गए। लिहाजा वक्त अरूज में कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए कि वक्त ज़वाल में कोई आपका हाल पूछने वाला ना हो। इस वक्त की कदर कीजिए, ये वक्त बदला लेता है। नाजरीन, इस वीडियो में हम अरूजो ज़वाल की कुछ दास्तानें जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़ेरे नजर तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। ये तस्वीर लीबिया के एक ताकतवर हुक्मरान कर्नल कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम की है। ये उन खुशकिस्मत लोगों में से था जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। ये कर्नल कज़ाफी का वारिस और वली अहद भी था और लीबिया में दूसरा अमीर तरीन और बाअसर शख्स समझा जाता था। यूरोप में प्ले बॉय के नाम से मशहूर ये शख्स इस कदर बाअसर था कि पेरिस के शांज़-एलीज़े रोड, जहाँ कोई भी शख्स 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज गाड़ी नहीं चला सकता, चाहे वो पेरिस का वजीर आजम ही क्यों ना हो, इस शख्स ने उसी रोड पर 140 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया। पेरिस की सिटी हुकूमत लाख कोशिशों के बावजूद इसका चलान तक ना कर सकी। ये लीबिया की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह भी था जो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की सलाहियत रखती थी। बरतानिया की मलिका इसे लजीज और मजेदार खानों पर दावत पेश किया करती थी। बरतानिया के वजीर आजम टोनी ब्लेयर इसे अपना जाती दोस्त कहा करते थे, जबकि बरतानिया के शाही महल के दरवाजे इसके लिए हर वक्त खुले रहते। ये शख्स इस कदर अमीर था कि एक बार इसे शुमाली लंदन में एक घर पसंद आया, जिसे इसने मुंह मांगी कीमत देकर एक कसीर रकम के अवज खरीद लिया। एक इसराइली एक्ट्रेस ओरली वाइनरमैन से मोहब्बत हुई तो उसके आगे दौलत के अंबार लगा दिए। चुनाचे वो इसकी गर्लफ्रेंड बन गई और दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड साबित हुई। इसने 2009 को मोंटीनेग्रो में अपनी सालगिरह भी मनाई, जिसमें ओलेग डेरी पास्का, सोने की कानों के मालिक पीटर मंक और मोनाको के शहजादे अल्बर्ट समेत दुनिया भर से मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। दुनिया में मनाई जाने वाली ये एक महंगी तरीन सालगिरह थी। यही वो शख्स था जिसने कर्नल कज़ाफी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने के लिए राजी किया था। बल्गारिया के एक मेडिकल ग्रुप को छुड़वाने में उनकी भरपूर मदद की, जिस पर बच्चों को एड्स के इंजेक्शन लगाने का इल्जाम था। वक्त बदलने लगा, हालात ने करवट ली, लीबिया में बगावत ने अरूज पकड़ा, जिसके नतीजे में कर्नल कज़ाफी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। इस शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इसे अपनी जान बचाने के लिए लीबिया के एक कस्बे ख्वारी में छुपना पड़ा और यही वो वक्त था कि जो शख्स कभी बरतानिया के शाही महल का मेहमान हुआ करता था, आज इसे कोई भी पनाह देने के लिए तैयार न था। और जब इसे गिरफ्तार किया गया तो एक ऐसे कमरे से बरामद हुआ जिसमें बाथरूम तक नहीं था। वो शख्स जिसके लिए पेरिस की कंपनियां खुशबू तैयार किया करती थी, एक बदबूदार फटे पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। वो शख्स जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां मिनरल वाटर पेश किया करती थी, वो एक गंदे पानी के तालाब से पानी पीकर गुजारा कर रहा था। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और माया नाज फोक सिंगर असद अब्बास को कौन नहीं जानता। कम उम्री में ही अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाया कि इनके सुर और संगीत को पूरी दुनिया में पसंद किया जाने लगा। सिर्फ 22 साल की उम्र में कामयाबियों के झंडे गाड़े और वो मुकाम हासिल किया जो कई बड़े बड़े लोगों का सिर्फ ख्वाब हुआ करता है। 2007 में इंडस टेलीविजन पर पाकिस्तान संगीत आइकन के नाम से एक प्रोग्राम जारी हुआ, जिसमें 25,000 टैलेंटेड लोगों को जमा किया गया। मुकाबला मौसीकी के इस
प्रोग्राम में असद अब्बास ने पहली पोजीशन हासिल की, जिस पर इसे 1 करोड़ रुपए और एक मर्सिडीज कार से नवाजा गया। 2012 में लक्स स्टाइल अवार्ड हुआ, जिसमें इन्हें बेस्ट सिंगर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। कोक स्टूडियो सीजन 6 में एक कलाम पढ़ा जिसे दुनिया भर में बेहद पसंद किया गया। मिकाल हुसैन बैंड के नाम से अपना बैंड भी बनाया। हम टीवी पर दिखाया जाने वाला एक मशहूर ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल का OST सॉन्ग कदी आमिल सावल यारवे में अपनी आवाज का जादू जगाया। इस गाने ने इनकी इज्जत और शोहरत को मजीद 4 चांद लगा दिए और यही वो वक्त था जब कामयाबी इनके कदम चूम रही थी। इस चढ़ते सूरज को हर तरफ से सलामियां पेश की जा रही थी। भारी रकम के इवज दुनिया भर में कंसर्ट किए जाने लगे। लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े शहरों में अपने घर और बंगले और दुनिया की हर ऐशो इशरत मैसर थी। नाज़रीन, फिर वक्त आया कि सब कुछ बदलने लगा। एक दिन एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद घर वापस आए, तबीयत खराब हुई और घर में ही गिरकर बेहोश हो गए। फौरन से अस्पताल ले जाया गया, जहां इनके टेस्ट वगैरह किए गए, जिसके बाद एक खौफनाक बीमारी का इंकशाफ हुआ और इन्हें बताया गया कि आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं और फौरन से डायलिसिस करवाने का कहा गया। नाज़रीन, अब असद अब्बास दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगे, चेहरे का रंग बदलने लगा, जिंदगी मानद पड़ने लगी। माँ अपने बेटे की इस हालत को बर्दाश्त ना कर सकी और हार्ट अटैक के बाइस चल बसी। इनकी बड़ी बहन जो इनसे बेहद रगबत रखती थी, वो भी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और इस दुनिया जहां से रुखसत हो गई। इनके बड़े भाई जहीर अब्बास ने इन्हें अपना गुर्दा दिया और असद अब्बास का गुर्दा तब्दील किया गया। किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ ही माह बाद वो गुर्दा भी फेल हो गया। पाकिस्तान के महंगे तरीन अस्पतालों में इलाज करवाते रहे। अपनी तमाम तर जमा पूंजी, घर, गाड़ियां, प्लॉट सब कुछ फरोख्त करके बीमारी पर लगा दिए। कई बार हुकूमतें वक्त और लोगों से अपने इलाज के लिए अपील भी करते रहे, लेकिन वो शख्स जिसके लाखों मदाह थे, आज उसका हाल पूछने वाला कोई न था। और मुसलसल 7 साल एक खौफनाक और तकलीफदेह बीमारी से लड़ने के बाद आखिर 2023 में पाकिस्तान का ये अजीम सरमाया अपने खालके हकीकी से जा मिला। नाजरीन, ये दुनिया फानी है और दुनिया में हर मकाम मसनूई है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और किस वजह से हूँ, ये जानना जरूरी है। दिल की गहराइयों से खुद को तलाश कीजिए और जिंदगी का मकसद जान लीजिए कि इससे पहले देर हो जाए। आखिर में इस शेर के साथ, बारहा समझा चुके तुझे कई बार इल्मी, तू मान या ना मान आखिर मौत है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।